साथियों, आज हम कक्षा 9 की गणित बहुपद प्रश्नावली 2.5 लास्ट वीडियो में हम जो है प्रश्न संख्या 8 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 9। ठीक है, 8 तक जो प्रश्न थे हमारे पास उसमें क्या था बच्चों, हमारे पास जैसे घन का प्रसारण करना और जो प्रसारण था उसका जो प्रसारित रूप था उसको जो है क्या करना था, गुणनखंड करना है। ठीक है, और वर्ग का, और यहाँ पे बच्चों जो अगली सर्वसमीका है वो सर्वसमीकाएं जो है हमें जो है सारी याद करनी है बच्चों। ठीक है, जो एक वीडियो में आप लोगों के लिए जो है स्पेशल जो है सारी जितनी भी सर्वसमीकाएं हमने इसमें जो है प्रयोग किए गए हैं, यूज किए हैं, मैं उनकी सारी वीडियो को पोस्ट कर दूंगा बच्चों। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक की, ठीक है, ऑल बुक्स के लिए, और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों। ओके बच्चों, तो प्रश्न संख्या शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9, सत्यापित कीजिए। मतलब हमें जो है क्या करना है बच्चों, सत्यापित करना है, मतलब सिद्ध करना है कि हमारा जो ये बायां साइड जो दिया हुआ है बहुपद वो दाएं साइड के बहुपद के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें, x की घात 3 जमा y की घात 3 बराबर x घटा y और कोष्टक x की घात 2 घटा xy और जमा y की घात 2। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं हल। इसकी जो है हमारे पास 2 पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है। तो बच्चों हम जो है एक घन का जो प्रसारित रूप है उसको हम क्या है जानते हैं। ठीक है, लेकिन घन का जो प्रसारित रूप है क्या है बच्चों, हमारे पास x जमा y, x जमा y का क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों, हमारे पास इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। x जमा y बराबर होता है x की घात 3 x की पावर 3 जमा y की पावर 3 और जमा 3x स्क्वायर y जमा 3 बोल दिया मैंने, तो 3y स्क्वायर x, क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे लोग 3 बहुत कम लोग जानते हैं, बट आज के डेट में तो वैसे कोई असंभव नहीं है। ओके, तो ये फॉर्मूला बच्चों क्या है हम जानते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, x की घात 3 जमा y की घात 3। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, x की घात 3 और जमा y की घात 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम इसको एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड रख देंगे और बाकी जितने हैं इसको जो है दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे बच्चों। तो देखिए इसको हम एक ही साइड शिफ्ट रखते हैं और बाकी जो अदर है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा x, ठीक है, इसके बराबर हम ये है और इसके बराबर ये है। तो ठीक है, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ बच्चों। तो x की घात 3 जमा y की घात 3 बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको इधर ही रख देंगे और बाकी जो ये है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x जमा y की घात 3। ठीक है, और ये क्या है, इधर जमा का है तो इधर आके घटा का हो जाएगा। ठीक है, तो घटा का हो जाएगा 3x की घात 2y जमा 3y की घात 2x। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ठीक है, 3x की घात 2, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये भी ये टोटल है। ठीक है, तो टोटल को हमने क्या किया, पक्षांतर किया, शिफ्ट किया। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो माइनस से जो है ऋण से क्या होता है, घटे से साइन से सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। तो बच्चों इसको लिखेंगे हम बराबर, इसके बराबर निकालना है हमने, तो इसको जो है ऐसे लिखेंगे, यानी x की पावर 3 जमा y की पावर 3। ठीक है, और इधर क्या है, x जमा y टोटल की पावर है 3।
ऋण यहाँ से देखो 3 जो है हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों तरफ है, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे बच्चों। ऋण तो यहाँ पहले से है, ये हमने कॉमन नहीं लिया, ठीक है, ध्यान ये रखना है। और x इधर भी है बच्चों, x भी उभयनिष्ठ है, और y, ठीक है, तो इधर x बाहर आ गया बच्चों, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, x बचा है, क्योंकि एक x बाहर आ चुका है उभयनिष्ठ, और जमा इधर क्या बचा बच्चों, 3x, y तो बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे y बच गया बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल कितने पद हो गए, 2 पद, एक पद और 2 पद, ठीक है। ये गुणा, यहाँ पे क्या होता है, कोष्टक पे गुणा होता है, इसलिए ये जो है अलग से पद नहीं होता है। टोटल पद कहाँ से होता है, जहाँ से जमा और घटा होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। देखिए अब 2 पद है, यहाँ से हमारे पास कोई उभयनिष्ठ है जो हमारे पास इस वाले पद में भी होगा, इस पद में भी होगा, बिल्कुल है, क्या है, x जमा y। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, x जमा y, ये आ जाएगा हमारे पास उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास x जमा y कितनी घात है, 3 है, तो एक घात बाहर ले लें, तो अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास बच्चों, x जमा y की पावर 2, ठीक है। 3 है पावर, अगर एक पावर बाहर आ गई तो 2 अंदर हमारे पास अभी बचा है, ठीक है। और घटा यहाँ से x जमा y, ये तो हम बाहर ले चुके हैं बच्चों, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, केवल 3xy, तो यहाँ पर लिख देंगे घटा का 3xy, कोष्टक कर देंगे बच्चों बंद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट में बता देना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x जमा y का होल स्क्वायर का सूत्र, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे प्रसार कर देंगे बच्चों, यानी उसको लिख देंगे। तो ये हो गया x जमा y, और दूसरी तरफ बच्चों देखो क्या होता है, x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा 2xy, ठीक है। ये क्या होता है, x जमा y की घात 2 का फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर हो गया। और साथ में क्या हमारे साथ पास घटा का 3xy, यानी ऋण का 3xy, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे x जमा y, और ये हो गया x की घात 2 जमा y की घात 2, और 3xy क्या है, ऋणात्मक है, और 2xy क्या है, धन का है, ठीक है। तो बड़ी संख्या में से हमें क्या करना, छोटी संख्या को घटा करना है। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। फिर 3xy में से अगर हम 2xy को बच्चों हटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 1xy, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। इधर हमारे पास क्या है बच्चों, ये x की पावर 3 जमा y की पावर 3, तो ये हो गया हमारा सत्यापित। तो इसी पे जो है ये एक क्या हो गया, सर्व समीका। आगे प्रश्न में जो है हम इस सर्व समीका को जो है प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये सर्व समीका आपको याद रखना है, x की पावर 3 जमा y की पावर 3 बराबर क्या होता है, x जमा y x की घात 2 जमा y की घात 2 घटा xy, ठीक है। तो ये सत्यापित करना था, और ये एक सर्व समीका बन गई बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बच्चों देखो, यहाँ से करते हैं शुरू सेकंड पार्ट। x की पावर 3 घटा y की पावर 3 बराबर x घटा y, और x की पावर 2 जमा xy जमा y की पावर 2, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों, एक सर्व समीका है, ठीक है। तो पहले हम इसको सत्यापित कर देते हैं। क्या करना है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है इसको कि ये सत्य है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, x घटा y का क्यूब, ठीक है, किसके बराबर होता है, x की पावर 3 घटा y की पावर 3
जमा 3y² जमा 3x² y की घात 1 है, विषम संख्या है, तो y कितना हमारे पास माइनस का है, ऋण का है, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऋण का होगा बच्चों। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, ऋण का होगा। तीन x² y, ठीक है, x² y और ऋण 3y² x, ये क्या हो गया, ऋण 3y² x। ठीक है, यानी कि बच्चों हम ये किसको क्या लिख सकते हैं, x³ घटा y³ और ऋण ऋण जो है कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या है, 3xy, तो 3xy तो कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया x और ऋण हो जाएगा y। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने इन दो पदों में से क्या ले लिया, उभयनिष्ठ जो कॉमन है। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया बच्चों, हमें किसका मान चाहिए, x³ घटा y³, तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, इसी तरफ रहने देंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा है इसको क्या करते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे बच्चों। तो इधर घटा का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जमा का होगा, यानी इधर ऋणात्मक है तो उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x ऋण y³, ठीक है, और जमा 3xy x घटा y। ठीक है, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, बाकी हमारे पास इधर क्या है बच्चों, x³ घटा y³। अब देख यहाँ से हम लेंगे कॉमन, उभयनिष्ठ, तो क्या कॉमन है बच्चों हमारे पास दोनों पदों में, x ऋण y, तो x ऋण y ये ले लिया हमने कॉमन, और इसमें क्या बचा बच्चों, इधर x ऋण y², क्योंकि x ऋण 1 तो बाहर ले लिया हमने। ठीक है, तो अंदर कितनी घात बच जाएगी, 2, इसको कर देंगे मझला कोष्टक। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या है, छोटा कोष्टक भी है। धन यहाँ से ये x ऋण y इसको तो कॉमन ले लिया बच्चों, तो हमारे पास जो अंदर बचा है वो क्या बचा है, 3xy। ठीक है, और कोष्टक को कर देंगे क्लोज, बराबर x³ घटा y³। घटा को कभी कभी मैं ऋण भी कह रहा हूँ बच्चों, और जमा को धन। ठीक है, प्लस माइनस है जो भी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूला x ऋण y², इसका हम क्या करेंगे, प्रसार रूप लिखेंगे। ठीक है, तो x ऋण y ये तो पहले से अवेलेबल है बच्चों, x ऋण y² होता है x² ऋण 2xy और धन y² और धन 3xy, ये क्या है, पहले से है। ठीक है बच्चों, उसको ऐसे लिख देंगे, कोष्टक क्लोज, बराबर x³ घटा y³। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो धनात्मक 3 क्या है, xy, और सेम क्या चीज़ होती है, ऋण का है बच्चों 2xy, यानी कि धन की संख्या बड़ी है, तो 3xy में से हम 2xy को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, xy। तो इसको लिखेंगे बच्चों x ऋण y, यहाँ पे हो गया x² धन y² और धन xy, क्योंकि 3xy जो है कि धन का है और 2xy ऋण का है। ठीक है, तो प्लस में से अगर माइनस वाले को घटाएंगे तो प्लस का ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, धनात्मक हो गया xy, बराबर x³ घटा y³। तो क्या करना था हमने, यही चीज़ जो है सत्यापित करना था बच्चों, यानी हमारे पास क्या हो गया है, x³
घटा वाई की पावर 3 बराबर हो गया एक्स ऋण वाई, और इधर हो गया बच्चों एक्स की पावर 2 जमा वाई की पावर 2 जमा एक्स वाई। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या करना बच्चों, सत्यापित करना है। तो सत्यापित हम लोगों ने इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास दूसरी सर्वसमीका होगी। तो ये सर्वसमीका भी आपको याद रखनी है, क्योंकि अगले प्रश्न में जो है इसी का प्रयोग करना है। ठीक है, इसका एक्स की पावर 3 जमा वाई की पावर 3 और एक्स की पावर 3 घटा वाई की पावर 3 उसके बराबर क्या होता है, ये याद करना है। ठीक है, याद करने का सबसे आसान तरीका है बच्चों, एक में प्लस वाले में तो धन वाले में जो है ये एक्स प्लस एक्स धन वाई हो जाएगा, और जो घटा का है उसमें एक्स घटा वाई हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे प्लस हैं। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 10, फिर और क्लियर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। क्या करना बच्चों, हमने गुणनखंड करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड। ठीक है, एक होता है गुणनफल, ये क्या है गुणनखंड, इसके मतलब अलग अलग खंड करने, गुणनखंड कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके भी हम प्रश्न के हमारे पास कितने भाग हैं, 2 भाग। पहला भाग है 27 वाई की पावर 3 जमा 125 जेड की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो जो सर्वसमीका अभी हमने प्रश्न संख्या 9 में सत्यापित किया है, तो उसी को इसमें यूज करना है बच्चों। ठीक है, क्या हो गया ये एक्स की क्यूब जमा वाई का क्यूब, तो इसको पहले एक्स की क्यूब जमा वाई का क्यूब इस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। ठीक है, इस सर्वसमीका के रूप में इसको लिख देते हैं, यानी कि 27 का घनमूल क्या होगा बच्चों 3, और y तो टोटल का क्यूब कर देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 27 वाई का क्यूब। ठीक है, क्यूब मतलब घात 3, तो 3 की घात 3 बच्चों कितना होता है 27, और y की घात 3, तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, ताकि ये क्या हो जाएगा x के रूप में हो जाएगा। टोटल इसको क्या मान लेंगे हम x। ठीक है, जमा 125 का निकालेंगे बच्चों हम घनमूल। ठीक है, ताकि हम जो है टोटल का क्या कर देंगे घात पावर 3 कर देते हैं। तो 125 का जो घनमूल होता है वो होता है बच्चों 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125। ठीक है, और साथ में है जेड, तो टोटल का कर देंगे बच्चों घात 3, टोटल की पावर कर देंगे 3। अब देखो ये जो हमने इस रूप में लिखा है, इस फॉर्मूले के रूप में, तो क्या लिखा हो गया ये एक्स की पावर 3 जमा वाई की पावर 3। जहाँ पे एक्स है बच्चों हमारे पास 3y, और y की वैल्यू है 5z। ठीक है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम रखेंगे बच्चों 3y, जहाँ पे y है वहाँ पे रखेंगे 5z। तो इस सर्वसमीका का विस्तार रूप क्या होता है बच्चों, अभी जो है हमने सत्यापित किया था, यानी x जमा वाई, जमा वाला है तो ये पहला ब्रैकेट में जमा होता है, और दूसरा में हो जाएगा x की पावर 2 जमा y की पावर 2 और घटा xy। ठीक है, यहाँ पे देखिए घटा कहाँ पर आता है, जो xy वाला पद है, याद रखोगे ना ये वाला तरीका। ठीक है, दूसरा में अगर जो घटा वाला है उसमें ये घटा हो जाएगा, बाकी सब जमा का होता। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे बच्चों एक्स की क्यूब जमा वाई की क्यूब बराबर क्या हो गया एक्स जमा वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम एक्स जमा वाई। एक्स कितना हमारे पास यहाँ पे 3y है, और जमा y मतलब 5z। ठीक है, x के स्थान पर x लिखेंगे और y के स्थान पर y का मान रखेंगे बच्चों।
और दूसरे कोष्टक में क्या है, एक्स की पावर 2, तो एक्स कितना है बच्चों हमारे पास 3y और उसकी पावर होगी 2, तो इसको कर देंगे बड़ा कोष्टक, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना होगा आप लोगों को। छोटे कोष्टक अंदर हैं, जमा y की पावर 2 तो जमा लिखेंगे और y की पावर 2 यानी y का मान कितना है 5z, उसकी पावर कर देंगे बच्चों 2, घटा xy, x कितना है 3y और गुणा किससे करना है y से, तो y कितना है बच्चों 5z। कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना, कोष्टक कर देंगे बच्चों बंद, ठीक है। अब इसका हम जो है आराम से क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बराबर हो जाएगा बच्चों 3y जमा 5z, ये तो ऐसे ही रहेगा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3 की घात 2, ठीक है बच्चों। अगर हम टोटल की घात बाहर लिखते हैं तो इसको फिर हम विस्तार से, जैसे हमने यहाँ पे किया था ऊपर, इसको विस्तार से भी लिख सकते हैं बच्चों, यानी 3 की घात 2 9 और y की घात 2, ठीक है। पहले क्या था एक साथ घात थी, अब हमने अलग अलग कर दिया। जमा 5 की घात 2, 5 पंजे 25 और z की पावर लिख देंगे 2, घटा, देखिए पहले संख्याओं का गुणा कर देंगे बच्चों, कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना, तो पहले संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणा 3 5 3 15 और यहाँ पे हो गया बच्चों y z, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए गुणनखंड हो गए पहले भाग का। शुरू करते हैं सेकंड भाग। कितने आसान से क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, कोई भी डाउट होगा कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा बच्चों। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 64 m की पावर 3 घटा 348 n की घात 3, ठीक है। ये है हमारे पास सेकंड। तो हम सर्व समीकरण जानते हैं बच्चों, कौन से जानते हैं, x घटा y, ठीक है, x की पावर 3 घटा y की पावर 3। अभी हमने जो प्रश्न संख्या 9 का सेकंड पार्ट था दूसरा भाग, उसमें इसको सत्यापित किया था, ठीक है। तो क्या होता है इसके बराबर, इधर तो हो जाएगा बच्चों x घटा y, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है x की पावर 2 जमा y की पावर 2 जमा x y। देखो घटे वाले में ये जो है घटा का हो जाएगा, बाकी सब प्लस जमा का हो, और जो जमा का वाले में क्या होता है बच्चों, ये जमा का हो जाएगा, और यहाँ एक्स वाई वाला पद जो है क्या हो जाएगा घटा का होता है, ठीक है। तो दोनों याद हो गया आप लोगों को। अब हम इसको जो है x की घात 3 घटा y की घात 3 के रूप में लिखेंगे बच्चों। तो 64 का वर्गमूल होता है घनमूल होता है हमारे पास 4 चौको 16 16 चौको 64, ठीक है, यानी कि 4 की पावर हम 3 करेंगे तो कितना होता है 64 होता है, साथ में m है और टोटल का कर देंगे बच्चों घात 3, ठीक है, ताकि किस रूप में हो जाएगा x की पावर 3 घटा y की पावर 3, तो x क्या हो गया यहाँ पे 4m। इसी तरह y को लिखेंगे बच्चों घटा 348 का घनमूल क्या होता है बच्चों, हम निकालेंगे तो 7 और n और टोटल का कर देंगे पावर 3। देखो 7 को लिखा यहाँ पे, 7 को हम बच्चों 3 बार गुणा करेंगे, तो गुणा करके देखो ये होगा हमारे पास 348, ठीक है, 7 7 49 49 7 348। अब इस सर्व समीकरण बच्चों x हो गया 4m और y हो गया 7m, तो x की पावर 3 घटा y की पावर 3 बराबर क्या होता है बच्चों, ये है फॉर्मूला। इसमें हम जो है x के स्थान पर x का मान रख देंगे और y के स्थान पे बच्चों y का मान रख देते हैं। तो ये क्या हो गया x घटा y, तो ये कोष्टक में लिखेंगे बच्चों x कितना है हमारे पास 4m
सॉरी y कितना है 7n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने फॉर्मूले में रख दिया। तो ये हो गया x घटा y, यानी x के स्थान पर x का मान 4m, y के स्थान पर है y का मान 7m। दूसरे ब्रैकेट में बच्चों बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर छोटे ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, क्या है x की पावर 2, तो x लिखेंगे, x है हमारे पास 4m, उसकी पावर कर देंगे 2 क्योंकि 2 है। ठीक है, जमा y कितने बच्चों 7n, उसकी पावर कर देते हैं 2, जमा xy, यानी xy क्या है गुणा है, तो xy को गुणा कर देंगे बच्चों। तो गुणा को हम अलग अलग कोष्टक में लिख देते हैं ताकि हमें असुविधा ना हो। तो 4m और गुणा 7n। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे बच्चों। ठीक है, देखिए आगे क्या होगा 4m ऋण 7n, ये तो बच्चों ऐसे रहेगा और बाकी इसका हम जो है क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग होता है बच्चों 16 और m की पावर 2। इसी प्रकार जमा 7 की पावर 2 होते 7 सत्ते 49 और 7 में है n की पावर 2। जमा देखो पहले संख्याओं का गुणा कर देंगे क्योंकि 2 कोष्टक कमल होता है बच्चों, दोनों संख्याओं को गुणा करना है। ठीक है, तो 7 चक्को 28, फिर उसके बाद m और इधर क्या है बच्चों n, तो ये हमारा क्या हो गया गुणनखंड है। आसान। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 9 और 10। इसी प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बच्चों, और फटाफट सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं लगती बच्चों, और जितनी मेहनत वीडियो बनाने में लगती है तो आप लोग समझदार हैं, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।